अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज तलबा और तालिबात, आज का दूसरा लेसन हमारा शुरू होने जा रहा है। इस दूसरे लेसन में हम 4 मार्क्स के सवालात पर रोशनी डालेंगे। 4 मार्क्स के सवालात कौन से होंगे, किस सबक से होंगे, तो आप असबाक तफसील से पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर सवालात के जवाब लिख सकते हैं। असबाक में हर एक सबक डिटेल से पढ़ना चाहिए, तफसील से पढ़ना चाहिए, क्योंकि तफसील से पढ़ने से आप तफसीली सवालात के जवाब लिख सकते हैं। तो अच्छा, चलिए शुरू करेंगे। दर्ज झील सवालात के तफसीली जवाब लिखिए। हज्जतुल विदा सबक, इसमें सवाल होगा, हज्जतुल विदा के मौके पर दिए गए खुतबे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुस्न माशरा से मुताल्लिक़ क्या इरशाद फरमाया। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस सवाल का जवाब किस तरह से लिखना है। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात से मिटा दिए जाएंगे, जहालियत के सारे बेहुदा मरासिम मिटा दिए जाएंगे। जहालियत के सारे दस्तूर और रस्म रिवाज मेरे दोनों पांव के नीचे हैं। जहालियत के सारे खून के बदले खत्म कर दिए जाएंगे। औरतों के मामले में खुदा से डरो, तुम्हारा हक औरतों पर है और औरतों का हक तुम पर है। नेक्स्ट नुकात इस तरह है। पॉइंट, गुलामों के हक में इंसाफ करो, जो खुद खाओ उनको खिलाओ और जो खुद पहनो उनको पहनाओ। नेक्स्ट नुकात, नेक्स्ट पॉइंट, हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है और सारे मुसलमान भाई भाई हैं। किसी अरबी को किसी अजमी पर और किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई बड़ाई नहीं। लास्ट पॉइंट, लास्ट नुकात, मैं तुम्हें एक चीज छोड़े जाता हूं, अगर तुमने इसको मजबूत पकड़ लिया तो फिर तुम गुमराह न होंगे, वो खुदा की किताब है। अजीज तलबा तालिबात, तफसीली सवालात में 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 पॉइंट 8 नुकात आप इसमें पूरा कवर करेंगे या एक पैराग्राफ बनाकर लिखेंगे तो इंशाअल्लाह आप स्कोर कर सकते हैं। तो इसी तरह से दूसरा, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा की तैयारियां किस तरह की। तो देखिए, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा की तैयारियां किस तरह की, उसके नुकात इस तरह हैं। जवाब, ज़िलक़दा की 26 तारीख को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल फरमाया और चादर तहबंद बांधी। दूसरा पॉइंट, ज़ोहर की नमाज के बाद मदीने से बाहर निकले। मदीने से 6 मील पर ज़ो खलीफा के मुकाम पर रात गुजारी। दूसरे दिन दोबारा गुस्ल फरमा कर 2 रकात नमाज अदा की और अहराम बांधकर खसवा नामी ऊँटनी पर सवार हुए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लब्बैक फरमाते तो यही नारा बुलंद होता था और दफातन पहाड़ों की चोटियां इनकी उसकी जवाबी आवाज़ से गूंज उठते थे। तो इस तरह से ये नुकात बनाकर आप जवाब लिख सकते हैं। हम उम्मीद कर सकते हैं कि 4 मार्क्स के लिए ये सवाल आ भी सकता है। बदायूं के शाम शहर, अजीज तलबा तालिबात के तफसीली सवालात में 5 सवालात होंगे। उसमें से एक हम्द या नात या मरसिया लिखो बोल के आएगा, एक जो है किसी नज़म का खुलासा आएगा। 5 सवालात में 2 जो है हिस्सा नज़म से होंगे। हिस्सा नसर में जो है 2 सवालात आएंगे 4 मार्क्स के, तो इसके लिए 8 मार्क्स होंगे। तो यहाँ पर अदा जाफरी बदायूं क्यों जाना नहीं चाहते थे। नंबर 2, माजी के दौर की दुश्वारियों के बावजूद मुसन्निफा के क्या एहसासात हैं। बच्चों पर घी की हांडी को हाथ न लगाने की तंबीह का क्या असर हुआ। तो ये 3 तफसीली सवालात हैं। हो सकता है मैं आपको एक मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक जवाब आपको बता रहा हूँ किस तरह से लिखना है। ज़हन नशीन कर लें, गौर से देखें, नोट डाउन कर लें। जवाब, बच्चों की आयन फितरत है कि वो हर चैलेंज का जवाब देना चाहते हैं। अम्मा ने तंबीह की कि इस घी की हांडी को हाथ लगाया तो
अच्छा नहीं होगा। चुनांचा एक मर्तबा इस चैलेंज का जवाब देने के लिए मौका पाते ही हांडी से ये मुक़द्दस ग़िज़ा याद दवा बरामद कर ली गई। इंतहाई शौक में जब हलवे को खाया तो मिर्चों ने वो हाल किया कि चोरी की इतला देने या अम्मी से शिकायत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि बच्चों के चेहरे खुद ही ऐलान जुर्म और इजहार जुर्म का इश्तिहार बने हुए थे। तो इस तरह से अगर सवाल आ गया तो आप ये जवाबात लिखेंगे। नेक्स्ट, अजीज तलबा तालिबात, जवाहरलाल नेहरू की उर्दू दोस्ती, जैसा कि आपने इस सबक को तफसील से पढ़ा हुआ होगा। सबक को तफसील से पढ़ने से हमें मालूम होता है कि जवाहरलाल नेहरू की उर्दू दोस्ती के बारे में। अब यहाँ पर एक सवाल इस तरह है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की उर्दू दोस्ती के बारे में आप क्या जानते हैं, लिखिए। इस सवाल के जवाब के पॉइंट्स नुकात इस तरह होंगे। तो देखिए जवाब, पंडित जवाहरलाल नेहरू को उर्दू से दिली लगाव था। उर्दू खानदान वालों की मादरी जबान थी। पंडित नेहरू ने अहमदनगर की जेल में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से उर्दू सीखी। दूसरा पॉइंट, पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने नाम का इमला अलीफ के बजाय आइन से लिखते थे। तीसरा पॉइंट, सेठ गोविंद दास के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि उर्दू मेरी और मेरी दादी की जबान है। चौथा नुकात या चौथा पॉइंट इस तरह है, जोश मलिया आबादी की नज़म मातम आज़ादी को अपने घर त्रिमूर्ति में बुलाकर अपने दोस्त व अहबाब को सुनाई। नेक्स्ट पॉइंट, 1958 को अंजुमन तरक्की उर्दू कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही जलसे में कहा, मुझे उर्दू के बारे में बिल्कुल फिक्र नहीं, वो एक जानदार जबान है, इसे दबाना या ख़त्म करना नामुमकिन है। पंडित जवाहरलाल नेहरू उर्दू शोरा और उदबा के कदरदान थे। नेक्स्ट पॉइंट, उर्दू मुशायरों में शिरकत करते थे, यहाँ तक कि सदारत और निज़ामत भी अंजाम देते थे। अज़ीज़ तलबा तालिबात, 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 नुकात जो है आप ज़हन नशीन कर लें, नोट डाउन कर लें, या इसको एक पैराग्राफ बनाकर भी जो है आप जवाब लिख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल, जोश की नज़म मातम आज़ादी में किस पर चोटें की गई हैं? इसका जवाब यहाँ पर एक पैराग्राफ बनाकर मैं बता रहा हूँ, आप भी पैराग्राफ बनाकर लिख सकते हैं। जवाब, मातम आज़ादी जोश मलिया आबादी की एक तारीख़ी नज़म है जिसमें शायर ने न सिर्फ हुकूमत और हुकूमत के ठेकेदारों पर चोटें खाएं बल्कि उस नज़म को अपने वक्त के वज़ीर आज़म के सामने भी सुना दी। शायर ने पहले इन सफ़ेद पोश लीडरों पर चोट की गई है जो निहायती बद अखलाक और सियाकार थे, जो फिर शायर ने रहनुमाओं के इस लीडर की भी खबर ली जो रहनुमाई की आड़ में लोगों को लूटता है और अपने आप को खसर कहता है। इस तरह शायर ने उन हुक्काम को आड़े हाथ लिया है जो मुजरिमों के जुर्म को छुपाते हैं, उस CID पर ताना कसा जो गफलत की चादर ओढ़ते हुए हैं। शायर ने उस दारोगा को भी नहीं बख्शा जो बड़े लोगों का हामी बना हुआ है, इस कोतवाल को भी खरी खरी सुनाई जो चोरों के साथ मिलकर साजिशें रचाते हैं। शायर ने ECS के पोल भी खोल दिए जो बरतानिया के ज़र खरीद गुलाम थे, जो उन्होंने अपने अहले वतन पर ही लाठियां बरसाई थे। इस तरह से आप इसका जवाब लिखना होगा, इसकी मशक करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ज़फ़रान, अजीज़ तलबा तालिबात, ज़फ़रान एक मालूमाती सबक है। ज़फ़रान की काश्त कैसे की जाती है? ज़फ़रान नंबर 2, ज़फ़रान हासिल करने के लिए कौन सा अमल इख्तियार किया जाता है? ज़फ़रान के इस्तेमाल के बारे में आप क्या जानते हैं? यहाँ पर 3 सवालात हैं तफसीली, हो सकता है इम्कानात हैं,
कौन सा भी एक सवाल पूछा जाएगा। तो आप ज़फ़रान के कोई 3 इस्तेमाल लिखिए बोल के यहाँ पर है। ये इसलिए है कि अगर 3 मार्क्स में भी अगर सवाल पूछा गया तो 3 इस्तेमाल लिखना होगा। तफसीली सवाल में आ गया तो आप 1 2 3 4 5 6 नुकात जो है आप लिखना होगा। यहाँ पर आपके लिए 2 फायदे हैं। अगर ज़फ़रान के कोई 3 इस्तेमाल इसमें से 3 लिखेंगे तो 3 मार्क्स के लिए सवाल होगा। पूरे नुकात लिखेंगे तो 4 मार्क्स के लिए जो है सवाल होगा, या 2 मार्क्स के लिए भी ये सवाल आ सकता है। तो यहाँ पर हम उम्मीद कर सकते हैं ज़फ़रान जो एक मालूमाती मज़मून है जिसमें बहुत अच्छे अंदाज से ज़फ़रान की काश्त के मुतालिक बताया गया है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ज़फ़रान के इस्तेमालात ये हैं। जवाब, ज़फ़रान ग़िज़ा को खुश रंग बनाता है। इसे यूनानी और आयुर्वेदिक दवाओं की तैयारी में इस्तेमाल करते हैं। तीसरा पॉइंट, नज़ला, पेट दर्द, बुखार, खांसी और ज़ियाबतीस जैसी बीमारियों के लिए मुफीद है। नेक्स्ट पॉइंट, जिल्द की निखार और मुलायमत को बढ़ाता है। चीन में मजहबी रसूम के लिए और तिब्बती भक्षु मानकस इसे इबादत के मौके पर इस्तेमाल करते हैं। ख़तात कुरानी शरीफ और दीगर किताबों की आराइश के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये ज़फ़रान के इस्तेमालात के नुकात इस तरह हैं। तो आपको ठीक तौर पर ये ज़हन नशीन कर लेके लिखना होगा। तो देखिए, तोते हिंद अमीर खुसरो, अमीर खुसरो यहाँ पर 3 सवालात हैं। अमीर खुसरो की शायराना और फनकाराना सलाहियतों के बारे में आप क्या जानते हैं? नंबर 2, अमीर खुसरो को 2 अजीम तहजीबों के दरमियान एक पुल क्यों कहा गया? नंबर 3, बहस कीजिए कि अमीर खुसरो की ज़िंदगी में शायरी एक शौक़ नहीं हिकमत का दर्जा रखती है। ये 3 सवालात यहाँ पर हैं। तो मिसाल के तौर पर इसमें से मैं एक सवाल का जवाब आपको बता रहा हूँ, गौर से देखिए, सुनिए। अमीर खुसरो की शायराना और फनकाराना सलाहियतों के बारे में आप क्या जानते हैं? अक्सर ज़्यादातर ये सवाल पूछा गया है। अमीर खुसरो की शायराना सलाहियतों ने उन्हें दरबार तक पहुंचा दिया। फर्स्ट पॉइंट, अलाउद्दीन खिलजी के दौर में शायराना सलाहियतों को इजहार करने का भरपूर मौका मिला। नेक्स्ट पॉइंट, कलाम की मकबूलियत का ये आलम था कि दरबारी मौसीकार और रखासें इनकी गज़लें गाया करती थीं। अमीर खुसरो ने बादशाहों की फरमाइश पर मसनवियाँ और कसीदे लिखे। अमीर खुसरो मकबूल व मारूफ शायर के अलावा फ़न मौसीकी के माहिर थे। फ़न मौसीकी में न सिर्फ महारत हासिल की बल्कि इसमें नई नई ईजाद भी की। हिंदुस्तानी और ईरानी मौसीकी के इम्तजाज से नए सुर ईजाद किए, इसलिए वो सुरों के मौजूद कहलाए। ख़व्वाली की मौजूदा तर्ज इन्हीं की ईजाद है। मौसीकी के मुकाबले में मशहूर मौसीकार गोपाल को शिकस्त देकर नायक का मर्तबा हासिल किया। तो अजीज़ तलबा व तालिबात, 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट हैं। ये 8 पॉइंट जो है आप अगर आ गए तो एग्ज़ाम में सवाल पूछा गया तो आप लिखेंगे तो आपको 4 मार्क्स के लिए जो है ये बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। तो नेक्स्ट आपके लिए यहाँ पर एक सवाल जो पूछा गया है, अमीर खुसरो को 2 अजीम तहजीबों के दरमियान एक पुल क्यों कहा गया है? तो अजीज तलबा व तालिबात, जवाब इस तरह होगा। अमीर खुसरो हिंदू और मुसलमानों को एक सिक्के के रुख समझते थे। इनके लिए इसलिए इनकी शख्सियत को 2 तहजीबों के दरमियान पुल कहा गया है। हर हिंदुस्तानी शायर से मोहब्बत थी। हिंदुस्तानी आबो हवा, तहजीब, अकायद इनकी शख्सियत में इसे रज बस गए थे जैसे सितार की तार में सुर। उनके नज़दीक अपने वतन की हैसियत जन्नत अदन की सी थी।
अमीर खुसरो हर हिंदुस्तानी तबके के लोगों से प्यार मोहब्बत से पेश आते थे। हिंदुस्तानी फलों, परिंदों और मामूली अशिया से मुताल्लिक़ इनकी पहेलियाँ आम और ख़ास भी मकबूल हैं। हिंदुओं और मुसलमानों को जोड़ने और आपसी प्यार मोहब्बत को बरकरार रखने में उन्होंने बहुत अहम रोल अदा किया। अजीज़ तलबा, ये पूरे नुकात जो है आप इसमें आ जाना चाहिए। तो इस तरह से जो है आज का हमारा दूसरा लेसन ख़त्म होता है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप लॉकडाउन में घर में आराम फरमा रहे हैं। इसके लिए मैं यहाँ पर लॉकडाउन एक्टिविटी के तौर पर एक मॉडल क्वेश्चन पेपर तैयार किया हूँ। तो देखिए, अंजुमन इस्लाम हुबली एंग्लो उर्दू हायर सेकेंडरी स्कूल हुबली SLC मॉडल क्वेश्चन पेपर 2019-20 लॉकडाउन एक्टिविटी फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू 10th स्टैंडर्ड मार्क्स 100 टाइम 3 आवर्स। अजीज़ तलबा, ये जो है एक मॉडल है। तो दर्ज झील हर सवाल के लिए 4 मुतबादिल जवाब दिए गए हैं। इनमें से सबसे मुनासिब जवाब चुनकर लिखिए। ये 6 सवालात 1 मार्कस के 6 होंगे। नेक्स्ट उसी तरह से सवाल नंबर 2 आएगा, वो है सवाल नंबर 2 आएगा जिसमें पहले 2 लफ्ज़ों की मुनासिबत से तीसरे लफ्ज़ का जोड़ लिखिए 4+1। तो आप इसकी मशक करें, इसे नोट डाउन कर लें और इसको हल करें। तीसरा सवाल, दर्ज झील सवालात के जवाबात एक जुमले में लिखिए। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आपको मालूम है आपने चश्मा इम्तिहान में लिखे हैं, मॉडल क्वेश्चन पेपर हल किए हैं। इसके अलावा फर्स्ट प्रिपरेटरी इम्तिहान के पर्चे लिखे हैं और सेकंड प्रिपरेटरी इम्तिहान लिखे हैं। उसी तरह से भी ये भी एक मॉडल का पर्चा है जिसमें एक जुमले के सवालात 7 होंगे। 7+1 7 सवालात होंगे। ये एक जुमले के 7 सवालात इसमें है। नेक्स्ट जो है आपको 2 जुमले के सवालात हल करना होगा। 2 जुमले के सवाल, दर्ज झील सवालात के जवाबात 2 या 3 जुमलों में लिखो। तो ये 10 सवालात होंगे, 2 मार्कस के होंगे। इसी तरह से 3 मार्क्स के सवालात, जैसा कि आपको मैं इससे पहले लेसन में बताया हूँ कि 3 मार्क्स के सवालात कौन से होंगे, 4 मार्क्स के सवालात कौन से होंगे। तो आइए मैं आपको यहाँ पर ये बताना ज़रूरी समझता हूँ। दर्ज झील सवालात के जवाबात 3 या 4 जुमलों में लिखिए। तो देखिए अज़ीज़ तलबा व तालिबात, 11 सवालात होंगे। 3 मार्क्स, एक सवाल को 3 मार्क्स होंगे। 11×3 33, कुल 33 मार्क्स के ये सवालात होंगे। 33 मार्क्स में इसमें जो है 3 1 2 3 सवालात ब हवाला मतन तशरीह करो बोल के रहेगा। और उसके बाद मंदरज़ील अशार की तशरीह होगी, नसर निगार का तारुफ़ होगा, शायर का तारुफ़ होगा, अशार की तशरीह होगी, अशार के 3 अशार होंगे। दर्ज झील सवालात के जवाबात ये क़वाइद से मुताल्लिक़ सवालात होंगे। इसमें एक या का सवाल होगा। इन अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए, ये अल्फाज होंगे। तो इस तरह से 3 मार्क्स के होंगे। अब या जैसा कि मैं अभी थोड़ी देर पहले या हम दूसरे लेसन में मैं बताया 4 मार्क्स के सवालात कौन से होंगे। तो यहाँ पर दर्ज झील सवालात के जवाबात तफसील से लिखिए। 5+4 = 20, 1 2 3 4 5। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, एक मॉडल क्वेश्चन के तौर पर मैं आप यहाँ एक्टिविटीज़ दे रहा हूँ, आप इसका भरपूर फ़ायदा उठाइए। तो हमद या नात के इब्तिदाई 4 अशार 8 मिसरे अपनी याददाश्त से लिखिए। नज़म, कौन सी भी नज़म पूछी जाएगी। यहाँ पर नज़म जुगनू या सरहदों का जाल का ख़ुलासा होगा। हजरतुल विदा के मौके पर दिए गए खुतबे में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुस्न माशरत से मुताल्लिक़ क्या इरशाद फरमाया। ज़फ़रान के मुताल्लिक़ से ज़फ़रान के इस्तेमाल से मुताल्लिक़ एक तफसीली नोट लिखो, ये भी आ सकता है। तो यहाँ पर ये बताना ज़रूरी है 4 सवालात होंगे, एक हमद से हमदियानात, एक नज़म, 2 जो है
حصہ نثر سے ہوں گے۔ یا میں ایک سوال ہوگا وہ بھی حصہ نثر سے ہوگا۔ ایک عبارت ہوگی، اس عبارت کو آپ اچھی طرح سے پڑھیں گے۔ عبارت درج ذیل عبارت کو غور سے پڑھیں اور نیچے دیے گئے سوالات کے جوابات لکھیں۔ یہ اچھی طرح سے غور سے پڑھیں گے۔ اس کے لیے 2 سوالات ہوں گے۔ یہ 2 سوالات اس میں سے چن کر آپ جواب لکھنا ہوگا۔ ایک سوال کو 2 مارکس ہوں گے، 2 سوال کو 4 مارکس ہوں گے۔ اب آئیں گے ہم 5 مارکس کے لیے۔ 5 مارکس کے لیے سوال ہوگا، ایک ہوگا خط کے اجزائے ترکیبی کا لحاظ رکھتے ہوئے کوئی ایک خط لکھیے۔ اپنے والد کے نام ایک خط لکھیے جس میں اپنے امتحان کا ذکر ہو، یا اپنے میر معلم کے نام خط لکھیے، لکھ کر 2 دن کی چھٹی طلب کیجئے۔ 2 خط ہوں گے، اس میں سے ایک لکھنا ہوگا۔ ایک خط 5 مارکس، 1 ضرب 5 ایک خط ہوگا۔ کسی ایک عنوان پر جامعہ مضمون لکھیے۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ خط لکھنے کی مشق کریں اور کسی ایک عنوان پر جامعہ مضمون لکھیں۔ ایک مضمون 5 مارکس ہوں گے۔ موبائل فون کے فائدے اور نقصانات یا تعلیمی نسواں، اس پر آپ گھر میں بیٹھ کر مضمون لکھنے کی پریکٹس کریں۔ انشاءاللہ آپ زیادہ سے زیادہ مارکس حاصل کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔